अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान में रहते हुए हम साल के हर मौसम को एंजॉय करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं साइमा साकिब और मैं अपने चैनल क्रिएटिविटी विद साइमा साकिब में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूं। दोस्तों, मौसमों का ज़िक्र मैंने किया है आप लोगों के साथ। तो मैं पाकिस्तान के शहर कोयटा में रहती हूँ, जहाँ पे शदीद सर्दी पड़ती है और सर्दियाँ हमारी लंबी भी चलती हैं और बर्फ़बारी भी तकरीबन हर साल ही होती है। अगर मेन शहर में ना हो कोयटा में तो गिरदो नवाह में लाजमी होती है, जैसे ज़ियारत, खानोसई, कांड में तरसई, इन इलाकों में शदीद बर्फ़बारी पड़ती है, जिसकी वजह से फिर कोयटा भी ज़्यादा ही ठंडा रहता है सर्दी में। तो इसी को चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों, मैंने अपने इन प्लांट्स को, जो छोटे थे मनी प्लांट्स, उनको मैं किचन में शिफ्ट करूँगी अपने इस ओपन स्पेस एरिया से। तो दोस्तों, सर्दी के आने पे मैं अपने कपड़ों, अपने स्किन, अपने बालों और घर के सारे कामों के साथ साथ अपने इन पौधों का भी लाजमी जो है ना वो फ़िक्र करती हूँ कि ये गर्म रहें और अच्छी नशोनुमा इनकी सर्दियों में भी चल सके, क्योंकि यहाँ की सर्दी जो है ना कोयटा की, वो बहुत शदीद होती है। खुश्क सर्दी पड़ती है हमारी तरफ, और लेकिन ये ना अगर पौधों की सही से देखभाल ना की जाए सर्दी के मौसम में तो ये पौधों को जला देती है। तो ओपन स्पेस एरिया से दोस्तों मैंने अपने ना ये छोटे वाले जो पॉट्स में लगे हुए थे मनी प्लांट्स, इनको उठा के मैं ले आई हूँ किचन में। पहले मैंने आप लोगों के साथ ज़िक्र किया था कि किचन में जो मैंने शेल्फ़ लगवाई हुई है ना गिलास की, तो उसमें मैं सर्दियों में इन मनी प्लांट्स को रख देती हूँ और गर्मियों में मैं उसको जो है ना आर्टिफिशियल फ्लावर्स के साथ जो है वो डेकोरेट करती हूँ। तो इन दोनों पौधों को, बल्कि तीनों को, एक पानी में भी लगा हुआ था, उसको भी मैं उठा के किचन में ले आई थी। और जो बाकी यहाँ पे प्लांट्स पड़े हुए थे दोस्तों, उनको ना मैं यहीं पे रहने दूँगी। उसमें भी मेरे मनी प्लांट्स थे बड़े वाले, जो कि बड़े गमलों में लगे हुए थे। तो और बाहर सहन में भी, गेट के बाहर भी जो है ना मैंने प्लांट्स रखे हुए हैं। ये दोस्तों मेरी किचन की विंडो से जो है ना व्यू होता है, नज़र आता है। ये जो थोड़े बहुत प्लांट्स मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, पहले मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा रखे हुए थे, फिर मैंने उठा के ना उन्हें ओपन स्पेस एरिया में शिफ्ट कर लिया था। अब शायद मैं इनमें से भी कुछ उठा के ना वापस उधर अंदर ले जाऊँ ओपन स्पेस एरिया में। तो सारे प्लांट्स को दोस्तों सेटिंग करनी उनकी पड़ती है सर्दी के मौसम में। तो यहाँ पे ना ओपन स्पेस एरिया में ऊपर की तरफ ये देख सकते हैं आप लोग दोस्तों कि मैंने ना यहाँ पे ना प्लास्टिक की शीट बिछवा दी थी, और इसी ओपन स्पेस एरिया में गीज़र भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से सर्दियों में ना फिर ये जगह गर्म रहेगी और प्लांट्स ख़राब नहीं होंगे। तो पहला साल होगा दोस्तों इस घर में यहाँ पे जो मैंने प्लांट्स रखे हैं, क्योंकि इससे पहले ना मैंने यहाँ पे प्लांट्स नहीं रखे थे, और अब देखूँगी कि ये कैसे चलेंगे। वैसे तो अब तक मैं इसका रोज़ जो है ना वो टेम्परेचर चेक करती हूँ, तो ये सही यहाँ पे गर्म होता है। तो जो छोटे मनी प्लांट्स थे दोस्तों, उनको ना मैं अंदर ले आई थी, क्योंकि वहाँ पे ये ऊपर लटके हुए थे तो ये ज़रा मिट्टी मिट्टी हो गए थे। तो यहाँ पे ना अब मैं इनको अच्छे से वॉश करूँगी, इनके पत्तों को भी अच्छे से वॉश करूँगी। मनी प्लांट के पत्तों को जितना साफ़ किया जाए, जितना वॉश किया जाए ना, ये उतना ही चमकते हैं और उतना ही फिर अच्छा ग्रो करते हैं। मनी प्लांट ऐसा पौधा है दोस्तों जो कि बहुत आसानी से और ज़्यादा देखभाल की इसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये अच्छे से ग्रो कर जाता है। मैंने इनको वॉश कर दिया था, और अब ये जो किचन की विंडो में जो ये शेल्फ्स थी ना दोस्तों, ये ज़रा सी ना ऊपर थी, तो यहाँ पे जब भी कोई चीज़ रखनी हो या उतारनी हो ना, तो मैं साकिब की ही हेल्प लेती हूँ। यहाँ पे भी मैंने उनको बुलवा लिया था और इनकी सारी चीज़ों को नीचे उतरवा के, इसकी ये जो ग्लास शेल्फ्स है ना, इनको भी मैं उतरवा देती हूँ। फिर इसको अच्छे से वॉश करके मैंने यहाँ पे दोबारा से फिक्स करवा दिया था, और आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ना मनी प्लांट को यहाँ पे रख दिया था।
सर्दियों में क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती है पानी देने की, हफ्ते में एक ही दफ़ा पानी देना होता है, तो वो फिर जो है ना इस तरफ वाला जो ये प्लांट है इसको तो मैं उतार लेती हूँ। वो जो दूसरा है उसको फिर मैं साकिब को बोलती हूँ कि इसमें थोड़ा सा ना पानी डाल दे। तो दोस्तों ये देखिए इसकी माशाल्लाह बेल लंबी हो रही है, अच्छी ग्रो कर रही है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ऊंचाई पे रख लेती हूँ ताकि ये देखने में ना खूबसूरत लगे। और ये मेरे पास एक खूबसूरत सी बेल थी जो कि मेरी बहन ने ना बाकी गिफ्ट्स के साथ मुझे ये गिफ्ट की थी, तो ये पड़ी हुई थी, इसको मैंने अभी तक कहीं पे लगाया नहीं था। तो जब ये मनी प्लांट मैं अंदर लेके आई ना, बाद में फिर मुझे ये याद आई चीज़ों में पड़ी हुई कि मैं इसको भी ना यहाँ पे हैंग कर देती हूँ। और अब मैं दोनों तरफ इसको ऐसे रख के देख रही थी कि कहाँ पे ना ये अच्छी लगेगी। ये बहुत लाइट वेट थी दोस्तों, तो समझ नहीं आ रही थी कि इसको मैं ऊपर कैसे टिकाऊं किसी जगह पे। तो इसके लिए ना ये देखिए छोटा सा एक किसी शायद डब्बे का कवर था, तो उसके अंदर मैं इस पत्थर को रखूँगी और इस तरीके से इस बेल को ना मैं इसके इर्द गिर्द ऐसे वो कर दूँगी, इसमें डाल दूँगी और ऊपर जो है शेल्फ पे मैं इसी तरीके से इसको रख दूँगी। देखिए दोस्तों ये उस मनी प्लांट के साथ मैंने इसको भी ऐसे हैंग कर दिया था और आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा ना यहाँ पे ये रेड कलर ऐड हो गया था, तो पीछे जो है कैबिनेट की वॉल पे का कलर भी इसके साथ जा रहा था। तो ये देखिए दोस्तों ये देखने में इस तरह से लग रहा था। किचन की विंडो को भी मैंने मुख्तलिफ़ प्लांट्स और चीज़ों से डेकोरेट किया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर मेरा काम यहीं पे रहता है, बर्तन जो ज़्यादा धुलाई करने होते हैं हर टाइम, इसलिए तो इसका व्यू भी मुझे अच्छा लगता है देखने में। और अब बारी आई पंखों की सफाई की। तो दोस्तों ये भी हमारे घर में सर्दियों में ही होती है, शायद आप लोगों के घर में भी ऐसा ही हो, लेकिन हमारे घर में ये होता है कि जब गर्मियाँ ख़त्म होती हैं ना, तो सर्दियों के आने पे साकिब जो हैं वो सारे पंखों की अच्छे से सफाई कर देते हैं, क्योंकि ना यहाँ पे किसी हाइट वाले बंदे का ही चढ़ना मुमकिन हो सकता है जिसका हाथ जो है ना वो पंखों तक पहुँचे। और फिर जो मैंने लिक्विड बनाया हुआ है ना सिरका और डिश वॉशर लिक्विड का, तो उसमें जो है ना पानी डाल के मैं उसी को ही जो है साकिब को दे देती हूँ और वो जो है पंखे पे उसका स्प्रे करके और कपड़ा फेर के सफाई कर देते हैं। वो जो पंखा था दोस्तों वो लाउंज का था, उसको भी साफ़ करके उस पर रैपिंग शीट चढ़ा दी थी। अमूमन लोग अखबार भी चढ़ाते हैं, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे ना इस शीट को चढ़वा देती हूँ साकिब को कह के, क्योंकि ये देखने में भी बुरी नहीं लगती और गर्मियाँ आने पे बस कटर की मदद से इनकी कटिंग कर दें और उतार लें। ब्लैक पंखा जो था वो मेरी मदर इन लॉ के रूम का था और अब ये वाला पंखा जो है वो हमारे बेडरूम का है। तो सारे जो हैं वो एक ही दिन में हमने साफ़ कर लिए थे। और मेरे बेडरूम में ही ना ऊपर वाली अलमारी में ये हीटर रखे हुए थे, वो भी हमने उतार लिए थे। और यहाँ पे दोस्तों अब बैठक का पंखा साफ़ हो रहा था और यहाँ पे इतनी कोई ज़्यादा मिट्टी नहीं थी, बस थोड़ा बहुत ही यहाँ पे डस्ट थी, वो साकिब ने सफाई कर दी थी। और उसके बाद जो यहाँ पे फानूस लगे हुए हैं ना, उन पे भी हल्का सा कपड़ा उन्होंने मार दिया था। तो यहाँ पे ना पंखों की सफाई के साथ साथ फानूस और लाइट्स भी साफ़ हो गई थी। बैठक मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हमारा नीचे बेसमेंट में है, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा कोई डस्ट का इशू नहीं होता। और हीटर जो है वो निकाल लिए थे हम लोगों ने दोस्तों। हीटर भी इसी तरह होता है कि सर्दियाँ जब ख़त्म होती है तो इनकी अच्छे से सफाई करके और इनको पैक करके हम लोग जो है ना ऊपर अलमारियों में रख देते हैं। और अब सबसे पहले जो है वो मेरे बेडरूम का हीटर लगेगा, तो इसकी ये जगह होती है जहाँ पे मैंने पहले मेज़ रखा हुआ था और उस मेज़ को हटा के अच्छे से सफाई कर ली थी। हीटर के नीचे दोस्तों मैं ये पायदान डालूंगी, क्योंकि ना कारपेट पे वैसे तो ये इधर माचिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी जो है ना एहतियात करनी लाजमी होती है कि कहीं पे कोई दाग ना लग जाए जलने का। और लाउंज में दोस्तों यहाँ पे मैं जहाँ पे चेयर पहले पड़ी रहती है उसको हटा के अब यहाँ पे हम लोग जो है ना हीटर लगा देंगे। हर रूम का ना अपना एक कनेक्शन है जो उस जगह पे हुआ है, तो उसी जगह पे ही हीटर को लगाना होता है।
और बैठक में दोस्तों यहाँ पे कोने पे मैं हीटर रखवाती हूँ। इस इधर जो है ना हमारी ये एप्लेटिकल जो है मशीन भी पड़ी हुई है, और इसका भी देखेंगे कि हमने इसको कहीं किसी और जगह पे रखना है। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो जो थी वो सर्दियों की तैयारी पे थी। इंशाल्लाह इसका दूसरा पार्ट लेके मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगी। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।